बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के वीडियो लेक्चर में आप सबको खुशामदीद। आज जिस टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं वो है स्ट्रक्चर ऑफ लिपिड्स, जो एक अहम टॉपिक है और साथ में थोड़ा सा मतलब इसको अटेंटिवली आपने देखना है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या चीज़ है, हमें पता है कि जो लिपिड्स हमारे पास होते हैं ना, जो लिपिड्स हमारे पास होते हैं, ये हम पहले भी बात कर चुके हैं कि व्हाट आर दीज आर दी हेट्रोजीनियस क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। क्या है हमारे पास? हेट्रोजीनियस क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये हेट्रोजीनियस क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हम इनको क्यों कहते हैं? ये हम इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि हमारे पास इनमें वैरायटीज बहुत ज़्यादा है। ये देखें, ये क्यों? क्योंकि इनमें जो वैरायटीज है ना वो बहुत ज़्यादा है और हमारे पास ऐसा कोई कॉमन स्ट्रक्चर नहीं है जो सब सारे लिपिड्स के लिए इस्तेमाल हो सके। मतलब कि जो लिपिड्स हैं दे हैव नो कॉमन स्ट्रक्चर। उनका कोई कॉमन स्ट्रक्चर नहीं है, बहुत ज़्यादा वेराइटीज़ है इसमें। अब ये तो सही बात है, लेकिन फिर इनमें जो हमारे पास सबसे अहम वाले हैं हम उनकी बात करते हैं। जो सबसे मोस्ट कॉमन हमारे पास क्या है, लिपिड्स हैं। वो लिपिड्स जो हमारे पास क्या है, जो हमारे पास मोस्ट कॉमन है, मैं बात करता हूं मोस्ट कॉमन लिपिड्स की। सारों को हम कवर नहीं कर सकते क्योंकि इतनी ज़्यादा वेराइटीज़ है उनके स्ट्रक्चर के अंदर कि वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन जो मोस्ट कॉमन हमारे पास लिपिड्स हैं उनकी हम बात कर सकते हैं। और जो मोस्ट कॉमन है उनमें हमारे पास क्या है, ट्राइग्लाइसराइड्स। और जो फॉस्फोलिपिड्स हैं वो बहुत ज़्यादा अहम हैं। जो मोस्ट कॉमन हैं उनमें हमारे पास क्या क्या शामिल है? उनमें हमारे पास शामिल हैं, उनमें हमारे पास सबसे पहले शामिल हैं ट्राइग्लाइसराइड्स। ये हमारे पास अहम है, ट्राइग्लाइसराइड्स। और दूसरा जो हमारे पास सबसे कॉमन है वो है फॉस्फोलिपिड्स। ये हमारे पास अहम है। आपको पता ही होगा कि हमारे पास जो ट्राइग्लाइसराइड्स हैं वो कहाँ पर हैं? तो वो हमारे पास हैं, जितने भी हमारे पास ये क्या होते हैं, फैट्स और आयल्स होते हैं। जितने भी हमारे पास क्या है, फैट्स एंड आयल्स प्लस ऑयल्स हमारे पास होते हैं। तो इनके अंदर हमारे पास क्या होते हैं, ये ट्राइग्लाइसराइड्स होते हैं। अब इन दोनों के ट्राइग्लाइसराइड में थोड़ा फ़र्क भी है। इसमें सारे के सारे, हमने पहले भी बात की, सारे सिंगल बॉन्ड होते हैं। मतलब सिंगल बॉन्ड सारे नहीं होते, लेकिन इसमें डिग्री ऑफ सेचुरेशन ज़्यादा होती है फैट्स के अंदर। और जो डिग्री ऑफ सेचुरेशन है वो आयंस में कम होती है, इसमें ज़्यादा डबल बॉन्ड ज़्यादा होते हैं। समझ में बात आई? तो ये हमारे पास है। और आपको पता ही होगा जो हमारे पास ट्राइग्लाइसराइड हैं ये हमारे पास किस में आते हैं, सिंपल लिपिड्स में आते हैं। तो ये किन से बने होते हैं, फैटी एसिड से बने होते हैं। किन से बने होते हैं, फैटी एसिड से बने होते हैं। प्लस किस चीज से बना होता है, ट्राइग्लाइसराइड अल्कोहल से। ये दो चीजें होती हैं इनमें, सादा सी। ट्राई
ओके, ट्राई हाइड्रोक्सी सॉरी ट्राई हाइड्रोक्सी अल्कोहल्स होते हैं इनके अंदर। हम इन पे थोड़ा बहुत पहले बात कर चुके हैं, समझ में बात है। तो ये इनके अंदर होते हैं, ये जी मैंने गलती से लिख दिया, ट्राई हाइड्रोक्सी अल्कोहल्स होते हैं। ये दोनों चीज़ें मिलकर क्या करती हैं, ये दोनों चीज़ें मिलकर आपके जो ट्राइग्लाइसराइड हैं उनको बनाते हैं। ये दो चीज़ें हैं जी। अब इनका थोड़ा स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो स्ट्रक्चर हमारे पास मतलब ये और ये दोनों मिलकर क्या स्ट्रक्चर बनाते हैं, जो स्ट्रक्चर बनाते हैं वो यहाँ पर दिया हुआ है। क्या होता है इनमें, कोई ज़्यादा इतनी मुश्किल चीज़ें इनमें नहीं होती, मैं आपके सामने बना देता हूँ। क्या होता है, एक सबसे पहले बैक बोन ऑफ ग्लाइसिरोल होता है, ये देखें, इसके साथ एक CH और होता है और इनके साथ एक CH2 और होता है। जिस तरह हमारे पास क्या, अब चूंकि ये बीच में होता है, इसके पास हाइड्रोजन एक कम होगा, तो ये हमारे पास ऑक्सीजन इसके साथ होता है और ऑक्सीजन के साथ जुड़ा होता है C+O। ये मैं थोड़ा लेंथी कर देता हूँ ताकि देखें, C+O और हमारे पास क्या है R। इस तरह यहाँ पर भी हमारे पास एक O होता है, एक कार्बन के साथ बाण होता है, उनका आपस ऑक्सीजन के साथ बाण होता है, इसके साथ R जुड़ा होता है। इस तरह यहाँ पर भी ये देखें आप, आसान बहुत सही। ये जो आप अल्काइल ग्रुप्स देख रहे हैं, ये सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। अगर सेम हो तो हम इसको बस क्या कहते हैं, सिर्फ ट्राई ट्राइग्लाइसराइड्स कहते हैं। लेकिन अगर ये हमारे पास सारे अगर ये डिफरेंट हो तो फिर हम इनको कहते हैं मिक्स ग्लाइसराइड्स। अगर हमारे पास जो R है, ये देखें, R हमारे पास अगर ये डिफरेंट है तो फिर हम इनको क्या कहते हैं, ये जो ऊपर हैं इनको हम कहते हैं मिक्स्ड ग्लाइसराइड्स। इनको मिक्स ग्लाइसराइड्स कहते हैं, सही। ये हमारे पास इनका स्ट्रक्चर है, आप देख सकते हैं ट्राइग्लिसराइड का। अब दूसरी तरफ अगर हम फास्फोलिपिड्स पे जाए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो फास्फोलिपिड्स होते हैं ये कहाँ पर पाए जाते हैं, तो याद रख ये हमारे पास पाए जाते हैं, ये सेल मेम्ब्रेन के अंदर पाए जाते हैं। किसके अंदर, सेल मेम्ब्रेन के अंदर ये पाए जाते हैं, सेल मेम्ब्रेन। और सेल मेम्ब्रेन किन किन का सेल मेम्ब्रेन हमारे पास इधर आप देख सकते हैं, सेल मेम्ब्रेन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। हमारे पास इसमें क्या आता है, इसमें हमारे पास प्लांट्स भी आते हैं और इसमें हमारे पास एनिमल्स, दोनों के जो सेल मेम्ब्रेन है उनमें मौजूद होते हैं। देखिए ये प्लांट्स हैं, सही, और ये एनिमल, दोनों के सेल मेम्ब्रेन में ये मौजूद होता है। तो वो ज़्यादा है, कॉमन है। इसकी स्ट्रक्चर थोड़ा सा हम देख लेते हैं, आपको बताता चलूँ कि फास्फोलिपिड्स बनता किस तरह है। तो ये तो हमारे पास आपको पता है कंपाउंड लिपिड्स हैं, तो ये बना होता है फैटी एसिड से, प्लस हमारे पास किस चीज़ से बना होता है, ग्लाइसिरोल से, अल्कोहल, कौन सा अल्कोहल, ग्लाइसिरोल, इनसे बना होता है। प्लस हमारे पास और किस चीज़ से बना होता है, फास्फोरिक एसिड से बना होता है, फास्फोरिक एसिड। और प्लस इनके साथ हमारे पास शामिल होता है नाइट्रोजनस बेस।
नाइट्रोजिनस बेस। और वो नाइट्रोजनस बेस हमारे पास सिंपल भी हो सकता है और सब्स्टिट्यूटेड भी हो सकते हैं, मतलब इनके साथ अल्काइल ग्रुप्स और भी अटैच हो सकते हैं। तो ये इस पर इंशाल्लाह आगे जाके बात करेंगे। तो हमारे पास जो स्ट्रक्चर बन रहा है थोड़ा सा मैं आपके सामने क्लियर कर देता हूँ। क्या होता है इसमें, जिस तरह यहाँ पर हमारे पास आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इनमें जो बैक बोन होता है वो किन का होता है, जो बैक बोन है वो ग्लाइसिरोल का है। ग्लाइसिरोल का बैक बोन है और इसके साथ चीज़ें अटैच हुई होती है। इसी तरह यहाँ पर भी जो बैक बोन होता है, यहाँ पर भी हमारे पास क्या होता है, यहाँ पर भी हमारे पास वो ग्लाइसिरोल ही होता है। मैं आपके सामने रखता हूँ, देखिए ये CH2 है, यहाँ पर भी CH2, नीचे क्या है CH, और नीचे फिर से CH2, वही चीज़ है सही, लेकिन यहाँ चीज़ें थोड़ी मुख्तलिफ अटैच होती हैं। यहाँ इस CH2 से इस तरफ हमारे पास एक ऑक्सीजन अटैच होता है और उस ऑक्सीजन के साथ क्या अटैच होता है, हमारे पास कोई भी फैटी एसिड। तो कौन सा फैटी एसिड है ये हम बात करते हैं आगे, सही। हमारे पास इसके साथ जो फैटी एसिड अटैच हैं वो हमारे पास CH2 होल 16 और CH3। देखिए ये टर्मिनल हमारे पास ग्रुप है, तो ये CH3 होगा, अंदर CH2 कितने हैं 16। अब मैं आपको थोड़ा बताना चाहता हूँ कि इसको हम फिर क्या कहते हैं, हम इसको स्टीरिक एसिड कहते हैं। क्या, इस पार्ट को यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है इसको हम स्टीरिक एसिड, फैटी एसिड में कौन सा फैटी एसिड है, स्टीरिक एसिड। चलिए ये आगे चल के बात करेंगे, आप थोड़ा समझ जाएं तो फिर इंशाल्लाह इस पर भी बात कर लेंगे। इसके अलावा हमारे पास देखिए यहाँ पर मुख्तलिफ फैटी एसिड अटैच हुए होते हैं लिपिड्स के अंदर, ये फास्फोलिपिड्स के अंदर। ये एक और हमारे पास सही जो बैकबोन है उनके साथ ये ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, और इसके साथ यहाँ पर क्या चीज़ जुड़ी है, यहाँ पर जुड़ी है CH2 होल 7। फिर हमारे पास 2 कार्बन डबल बॉन्ड के जरिए जुड़े हैं जो अनसेचुरेशन शो करते हैं, और इनके साथ एक एक हाइड्रोजन भी होता है। फिर यहाँ पर इसके साथ क्या CH2 अगेन जुड़ा होता है, और वो भी इस तरह, ये 7 है ये भी 7 है, और एंड में हमारे पास CH3 जुड़ा हुआ है। ये देखिए एक फैटी एसिड यहाँ पर जुड़ा हुआ है। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये चीज़ें, ये स्ट्रक्चर जो है ना, ये मैं थोड़ा सा ताकि बाउंड्री इसके अंदर आ जाए ना, ये CH3 वगैरह, तो ये अटैच होता है। अब इस CH2 के साथ कुछ और कहानी है, इसके साथ देखें उसी तरह एक ऑक्सीजन अटैच है, साथ में हमारे पास यहाँ होता है एक फास्फेट ग्रुप, सही, एक ऑक्सीजन, दूसरा हमारे पास ये 4 ऑक्सीजन हमारे पास इस फास्फोरस के इर्द गिर्द मौजूद होते हैं, जिसको हम फास्फेट कहते हैं, और इस पर नेगेटिव चार्ज भी होता है। समझ बात आई। तो हमारे पास ये सब कुछ है, क्लियर है। इसके साथ आगे क्या अटैच होता है, नाइट्रोजनस बेस अटैच होता है, किस तरह CH2, ये CH2 अटैच है एक और CH2 के साथ, और वो CH2 अटैच है इनके साथ। अब इस इनके साथ देखिए ये सब्स्टिट्यूटेड है, एक सब्स्टिट्यूएंट इसके साथ अटैच है, दूसरा सब्स्टिट्यूएंट इसके साथ अटैच है CH3, और ये तीसरा इसके साथ सब्स्टिट्यूएंट अटैच। तो ये सब्स्टिट्यूटेड नाइट्रोजनस बेस इसको कहा जाता है। यहाँ से लेकर ये देखिए मैं आपके सामने रखता हूँ, यहाँ से लेकर इस पार्ट को क्या कहते हैं, इसको कोलिन कहते हैं, कोलिन।
ये एक नाइट्रोजनस बेस है कोलिन। यहाँ पर ये जो हमारे पास है इसको फास्फेट ग्रुप कहते हैं जिसके साथ अटैच है। अब ये तो हमारे पास आपको पहले से ही पता है, द स्केलेट, द बैकबोन, ये हमारे पास क्या है, ये बैकबोन है। और यहाँ से लेकर जिनके साथ ये ग्रुप अटैच है, देखिए यहाँ पर क्या, ये ग्रुप अटैच है, इसको क्या कहते हैं, इसको स्टीरिक एसिड कहते हैं। अब ये जो ग्रुप अटैच है, इसको कहते हैं ओलिक एसिड, क्योंकि ये अनसेचुरेटेड है, ये सारा सेचुरेटेड है, ये अनसेचुरेटेड है, तो इसको ओलिक एसिड कहते हैं, इसको स्टीरिक एसिड कहते हैं। तो ये हमारे पास यहाँ पर इनके साथ जुड़े होते हैं, ये कार्बन के साथ। यहाँ पर देखें एक सी, यहाँ पर CH2 के साथ एक ही जैसी चीज़ें अटैच है, यहाँ पर एक जैसी नहीं है। CH2 के साथ पहले स्टीरिक एसिड, फिर CH के साथ ओलिक एसिड, और फिर CH2 के साथ फास्फेट के बाद नाइट्रोजनस बेस। तो ये हमारे पास इनका स्ट्रक्चर है, आप यहाँ पर देख सकते हैं इनको। ये हमारे पास जो इम्पॉर्टेंट वन थे ये हैं। अब इनके अलावा हमने बात की, सही है ना, कि मोस्ट कॉमन, तो ये दोनों मोस्ट कॉमन हैं। ये सेल मेम्ब्रेन में मौजूद है, चाहे जानवर का हो या पौधे का हो सेल। और ये हमारे पास जो आम फैट्स एनाइल जो हम यूज़ करते हैं उनके अंदर होता है। अब आगे की तरफ जाते हैं और हम पढ़ते हैं कुछ, क्या पढ़ते हैं, सम other lipids and their structures. Some other lipids, कुछ और भी हमारे पास थोड़े कॉमन हैं। some other lipids and their structures. ये भी हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो इनमें हमारे पास सबसे पहले जो सम अदर में आता है, सबसे पहले हम बात करते हैं स्टीरिक एसिड की। स्टीरिक एसिड जो हम कहते हैं ना यहाँ अटैच है, ये इसकी बात करते हैं। थोड़ा सा स्टीरिक एसिड की बात कर लेते हैं। स्टीरिक एसिड का स्ट्रक्चर क्या होता है, इसका सबसे पहले हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला होना चाहिए। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है C17H35, सही, और COOH, ये। और इसका जो स्ट्रक्चर बनता है वो हमारे पास किस तरह होता है, देखिए ये यहाँ से स्ट्रक्चर में बना रहा हूँ। यहाँ पर स्ट्रक्चर इनका है CH3 जो टर्मिनल हमारे पास ग्रुप होता है, उसके बाद CH2 अटैच होते हैं, सही, और ये बहुत ज़्यादा होते हैं, मतलब 16, और ये 16 हमारे पास एंड में जो उसका फंक्शनल ग्रुप है COOH, इनके साथ अटैच होते हैं। तो ये हमारे पास है, देखिए CH2 इसमें 16 मरतबा है, तो टोटल कितने कार्बन है, 16, ये हो गए 17, तो कार्बन 17। फिर हाइड्रोजन क्या है, 16 2 32, और 32 और 3 35, और COH अलग, सही। तो ये कैसे, और ये बिल्कुल इसकी तरह है, ये बिल्कुल जो ऊपर अटैच है ना CH2 के साथ, टॉप वाले के साथ, तो बिल्कुल ये है। दूसरा हमारे पास जो है वो है ओलिक एसिड, जो ये अटैच है, उनकी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ओलिक एसिड, इनमें हमारे पास क्या है जी, इनमें हमारे पास जो कि अनसेचुरेशन होता है, तो हाइड्रोजन की तादाद कम होगी। इसका भी वही फार्मूला है तकरीबन, लेकिन हमारे पास क्या होगा, देखें C17H35 की जगह चूंकि 2 हाइड्रोजन कम है डबल बॉन्ड की वजह से, तो ये 33 और COOH। स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो स्ट्रक्चर में हमारे पास क्या है, CH3, फिर हमारे पास CH2 ग्रुप कितने हैं, 7
CH2 के बाद इसमें कार्बन अनसेचुरेटेड कार्बन एक मेंशन करना पड़ता है, जिनके पास इसके पास हाइड्रोजन ये है, इसके पास हाइड्रोजन ये है, और फिर से CH2 मेंशन करना पड़ता है, कितने हैं 7, और उसके बाद फंक्शनल ग्रुप COOH, ये। तो ये किसकी तरह है, बिल्कुल यहाँ पर सही, ये हमारे पास ओलिक एसिड है। इसके बाद हमारे पास क्या है जी, एक और हमारे पास है बी वैक्स। क्या है, बी वैक्स की हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, बी वैक्स। चले भाई, बी वैक्स के हमारे पास जो फार्मूला होता है वो होता है C30H61, एक इसमें एक्स्ट्रा O, फिर उसके बाद हमारे पास C डबल बॉन्ड O, और उसके बाद हमारे पास मतलब दोनों तरफ भारी चीज़ें मौजूद है। यहाँ है C15 और H31, मतलब कि कार्बोनिल कार्बोनाइल ग्रुप के दोनों तरफ बड़ी चीज़ें मौजूद है, C30H61O और दूसरी तरफ है C15H31। तो इनका स्ट्रक्चर भी हमारे पास काफ़ी लंबा होगा। सही, इनका स्ट्रक्चर हम कहाँ बनाएंगे, इनका स्ट्रक्चर हम यहाँ नीचे बनाते हैं। सही, क्योंकि ऊपर तो प्लेन में ये नहीं आ रहा, तो थोड़ा सा ना इधर बना लेते हैं। चले भाई, क्या है स्ट्रक्चर इसका, सबसे पहले हमारे पास देखें, ये इसका स्ट्रक्चर से CH3 के बाद है CH2, और ये कितने हैं, ये है 28। इसके बाद हमारे पास है CH2 एक अलग से, फिर उसके साथ है ऑक्सीजन, वो जुड़ा हुआ है कार्बोनिल ग्रुप के साथ। सही, और उसके बाद हमारे पास फिर से CH2, इस मरतबा CH2 कितने हैं 14, और एंड में जो टर्मिनल CH3 होता है ना, वो ये इसका स्ट्रक्चर है। सही, लंबा होता है तो बस इसमें यही स्ट्रक्चर है, लेकिन सिर्फ इसको कंडेंस किया हुआ है, CH2 28 की जगह बस सिर्फ होल में लिखा हुआ है इस तरह ही। बाकी वही चीज़ें आप जनरल स्ट्रक्चर भी कर सकते हैं। ये हमारे पास है 4 नंबर पे जो हमारे पास है, वो थोड़ा सा कोलेस्ट्रॉल की बात करते हैं। कोलेस्ट्रॉल किसकी बात करते हैं, कोलेस्ट्रॉल की बात करते हैं जी। तो कोलेस्ट्रॉल का स्ट्रक्चर हमारे पास क्या है, आसान सा स्ट्रक्चर है, ज़्यादा मुश्किल इसमें कुछ नहीं है। सही, इसका जो स्ट्रक्चर है, इसमें 4 रिंग्स हैं, 3 इसमें हेक्सागोन है और एक पेंटागोन है। तो मैं आपके सामने बना देता हूँ। क्या है इसमें अंदर, इसके अंदर 4 रिंग्स हैं, ये हेक्सागोन, ये एक और हेक्सागोन, और एक हेक्सागोन इसके ऊपर मौजूद होता है। ये हेक्सागोन, 3 हेक्सागोन हो गए। अब इनके साथ एक पेंटागोन होता है। देखिए, एक पेंटागोन, और इसी पेंटागोन से आप बाकी के बांड निकले होते हैं। बुरी जगह पर कम है, बहरहाल मैं यहाँ से ड्रा करता हूँ। इसके साथ क्या जुड़ा होता है, CH, और इस CH के साथ क्या जुड़ा होता है, नीचे CH3 जुड़ा होता है। नीचे भी हो सकता है, ऊपर भी हो सकता है। आगे जाएं, फिर इसके साथ क्या होते हैं, जुड़े होते हैं, इसके साथ जुड़े होते हैं CH2। कितने CH2 हैं, 3 CH2 है। फिर आगे क्या बांड है, आगे हमारे पास CH है, और इस CH के साथ
यहाँ पर भी एक CH3 और एक यहाँ पर CH3, मतलब इस CH के साथ 2 CH3 और अटैच। समझ बात आई? तो ये आसान सा है, इसमें कोई डबल बॉन्ड है नहीं, आसान सा स्ट्रक्चर है, आपने थोड़ी मेहनत करनी है। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ पे आते हैं, और वो हमारे पास है बीटा कैरोटीन। बीटा कैरोटीन इसका स्ट्रक्चर भी हमारे पास आसान है, मिरर इमेज है। क्या है? इसको हम मिरर इमेज भी कह सकते हैं। दो पार्ट्स हैं जो आपस में डबल बॉन्ड के जरिए मिले होते हैं। मैं आपके सामने इसको थोड़ा सा वाज़ेह करता जाऊं, बिल्कुल आप लोग इंशाल्लाह इसको सीख जाएंगे। तो ये देखें, यहाँ पर होता है एक डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच। अब इसके इस तरफ भी 8 कार्बन है, उसके उस तरफ भी 8 कार्बन है। 8 कार्बन बनाए, एक, तो इनके अलावा, इन दो के अलावा जो डबल बॉन्ड, इनके अलावा 8 इस तरफ 8 इस तरफ, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। समझ में आता है? और इस तरह इस डबल बॉन्ड के इस तरफ भी 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। इस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के उस तरफ भी 8 कार्बन और इस तरफ भी 8। समझ में बात आई? अब हम आगे की तरफ जाते हैं। इस कार्बन के हमारे पास क्या है? ये सिंगल बॉन्ड, तो आगे जितने भी एक सिंगल करे एक डबल करे, तो ये देखें, इस कार्बन के बाद ये सिंगल, ये डबल, ये सिंगल, ये डबल, ये सिंगल, ये डबल। सही, ये हमारे पास है, इस तरह चलता है। इस तरह हमारे पास, अगर आप इस तरफ आते हैं, थोड़ा मैं इसको क्लियर करता हूँ। ये भी हमारे पास डबल है। इस तरफ भी ऐसा है, सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल। ये क्लियर है? अब हमारे पास आगे की तरफ है, इस कार्बन के जो इस तरफ वाला कार्बन है, इसको छोड़ के यहाँ पर हमारे पास क्या मौजूद है? यहाँ हमारे पास CH3 मौजूद है। इस तरह इस कार्बन को छोड़ के यहाँ पर हमारे पास ऊपर की तरफ क्या है? CH3 मौजूद है। क्लियर है? फिर आगे क्या है? फिर यहाँ पर तकरीबन कितने कार्बन को छोड़ना है? चौथे कार्बन, एक एक दो तीन चार, चौथे नंबर कार्बन पे अगेन हमारे पास क्या मौजूद है? एक CH3 और मौजूद है। और इसी तरह यहाँ पर भी 1 2 3 4, 4 नंबर पे यहाँ पर क्या मौजूद है? CH3। बिल्कुल इसके उल्टा जा रही है, इस तरफ, ये इस तरफ, उल्टा मिरर इमेज। यहाँ से बीच से काटे तो मिरर इमेज है। अब यहाँ पर इस कार्बन के साथ क्या जुड़ा हुआ है? इसके साथ एक हेक्सागोन जुड़ा हुआ है। क्या जुड़ा हुआ है? एक हेक्सागोन जुड़ा हुआ है। सही, इसमें ये वाला डबल बॉन्ड है। यहाँ पर नीचे CH3 मौजूद है, और यहाँ पर हमारे पास क्या है? दो इसके जो साइड वाले कार्बन हैं, उसके साथ 2 CH3 और मौजूद है। अब यही कुछ हमने आगे भी करना है। यहाँ पर हमारे पास बिल्कुल इसके उल्टे साइड पर क्या मौजूद है? हमारे पास एक हेक्सागोन मौजूद है। ये हेक्सागोन। अब एक हेक्सागोन के यहाँ पर जो नीचे की तरफ CH3 था, यहाँ पर ऊपर की तरफ CH3, और यहाँ पर हमारे पास जो बॉन्ड है, ये इसने इस तरफ किया है, इसने इस तरफ किया है। सही, यहाँ पर भी एक CH3 और यहाँ पर भी एक CH3। अब इसमें ये डबल बॉन्ड है, तो इस वाले में हमारे पास ये डबल बॉन्ड है, जो CH3 और इस लिंक चेन के बीच, जो CH3 और इस चेन के बीच। अब देखिए, बिल्कुल सेम सिचुएशन यहाँ पर, अगर यहाँ से हम इसको काटें,
तो these are look like these are looking like mirror image of each other, इसको बीटा कैरोटीन कहते हैं। समझ में आता है? बिल्कुल सादा है, कुछ ज़्यादा इसमें चीज़ें नहीं है। तो तरीके से इसको मतलब सीखा जा सकता है, एक थोड़ा सा तरीका अप्लाई कर लिया जाए तो इससे इसको सीखा जा सकता है। ये राइटिंग थोड़ी सी देखें, कुछ ज़्यादा इसमें मुश्किल नहीं है। आप इसका अगर कोई पिक्चर वगैरह लेना चाहते तो भी ले सकते हैं। चलें, थैंक यू।